बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो थे पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे। उसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन 23 से ऑनवर्ड जो है पोलर टू कार्टेशियन, ये भी पोलर टू कार्टेशियन ही है, लेकिन ये इक्वेशन में गिवन होंगे आपके, ठीक है। और इसके लिए कुछ फार्मूले आएंगे। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है आपको याद होगा कि x इज़ इक्वल टू आर कास थीटा और y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। ये दोनों तो आप जहन में याद कर ले। इसके लिए इन क्वेश्चन में ये दोनों बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 23 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 23 है कि आर कास थीटा इज़ इक्वल टू 2। अब देखिए इक्वेशन जो है x के लिए जो इक्वेशन है वो है x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर ले तो यहाँ पर 2 इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू 2 देन y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हो गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 भी है। आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये आप साइन थीटा वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर कर ले, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये -1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये वाली इक्वेशन मैंने चेंज कर ली, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 इक्वेशन y इज इक्वल टू -1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है x की नहीं है तो और y की -1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। 25 में है आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये भी आप y इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और 0 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो y इज इक्वल टू 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह होंगे। क्वेश्चन 26 करते हैं। आर कास थीटा इज इक्वल टू 0। आर कास थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये x वाले इक्वेशन हो गए, x इज इक्वल टू आर कास थीटा। सो x इज इक्वल टू 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है r इज इक्वल टू 4 कोसिकन थीटा। सो हमें पता है कि कोसिकन थीटा जो है वो बराबर है 1/, कोसिकन थीटा जो है वो बराबर है 1/, साइन थीटा के, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू 4 अपनी जगह और कोसिकन थीटा की जगह साइन थीटा 1/, साइन थीटा। तो ये 4/साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू आर कास थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, उस इक्वेशन के लिए हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर 4 रह जाएगा, ठीक है। साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अब वही इक्वेशन है कि x इज इक्वल टू आर, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम 0 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। 28 में है r इज इक्वल टू -3 सीकन थीटा। अब सीकन थीटा का हमें पता है कि सीकन थीटा जो है वो 1/, कास थीटा के बराबर है। तो ये हम लिखेंगे r इज इक्वल टू -3/cos थीटा। cos थीटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r cos थीटा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा।
और इसे x के इक्वेशन x इज इक्वल टू आर कास थीटा के साथ कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। सो इसके कोऑर्डिनेट्स -3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आर कास थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता है आर कास थीटा किसके बराबर है, x के, तो इसकी जगह मैं x लिखता हूँ, प्लस आर साइन थीटा किसके बराबर है, y के, और इज इक्वल टू 1। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसे उस स्ट्रेट इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्लोप वाली इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके लिए हम इस तरह करते हैं, y को अपनी जगह छोड़ते हैं और x को इस साइड ले आते हैं, तो ये -x हो जाएगा और ये +1 अपनी जगह। तो स्लोप वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं इसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें y अपनी जगह, x अपनी जगह, तो m की वैल्यू क्या है, -1, और c की वैल्यू 1, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। अब इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर कास थीटा, तो ये y अपनी, इसकी जगह y आ जाएगा और आर कास थीटा की जगह x आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू x। अगर इसे स्लोप वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है ना, तो अगर इसे हम इस फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1x और +0, वही y इज इक्वल टू x इसके साथ आता है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 1 हो गया और c इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू 1, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और r किसके बराबर है, आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर जो है वो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर है, ठीक है, और ये 1 अपनी जगह। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये सेंटर वाली इक्वेशन है, तो इसका ओरिजिन जो है वो सेंटर पे आएगा, तो जब ओरिजिन सेंटर पे आएगा तो इसकी x भी 0 हो जाएगी और y भी 0, तो ये 0 0 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4r साइन थीटा, तो आर स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा और 4 अपनी जगह और आर साइन थीटा की जगह y आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। अब 4y को इस साइड लेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -4y हो जाएगा, यहाँ पर 0। अब इसे इक्वेशन में लाने के लिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, x माइनस ए स्क्वेयर प्लस y माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये वाली इक्वेशन है। इसे इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसमें फैक्टराइजेशन करते हैं और वो कंप्लीट स्क्वायर वाला, तो अगर हम इसका हाफ ले, कंप्लीट स्क्वायर ऐसा मेथड है कि अगर हम इसका हाफ ले 2ab वाले का तो 2 आ जाएगा और उसका स्क्वायर लेंगे और बोथ साइड ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 9th के मैथ्स में है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4y अपनी जगह और यहाँ पर +2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, बोथ साइड 2 स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। इसका हाफ लेंगे और दोनों तरफ उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इससे y माइनस बी वाली इक्वेशन बनता है, ठीक है। ये वाई स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया और ये -2ab, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, और 2 स्क्वायर से 4, ठीक है। ये अगर हम स्प्लिट करें तो वापस यही आएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab
इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, यही वाली फार्मूला है, ठीक है, जो हमने 9th के मैथ्स में पढ़ा है। तो ये वाई माइनस टू होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन के लिए हम ये अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स और ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस टू। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख के एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये टू स्क्वायर था ना, फोर भी लिख सकते हैं, टू स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे लिए इजी होगा आर की वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है, जीरो है ना, ए की वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे। और बी की वैल्यू क्या है, टू है, वाई वाई माइनस माइनस और बी की वैल्यू टू। और आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है टू, ठीक है। तो ये ए एक्स के साथ है और बी वाई के साथ है, तो हम कोऑर्डिनेट्स इसके लिखेंगे एक्स की जीरो और वाई की टू, ठीक है। तो जीरो टू विद रेडियस आर इज इक्वल टू टू, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है आर इज इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ये वाला क्वेश्चन हमारे फाइनल टर्म कैलकुलस 2 के फाइनल टर्म में भी आया था, ठीक है, इजी है, ठीक है। आप इस तरह करेंगे कि आर इज इक्वल टू ये अपनी जगह और 5 अपनी जगह, और साइन थीटा का हमें पता है कि आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अगर हम इससे साइन थीटा निकालें तो डिवाइड बाय आर, तो साइन थीटा वाई बाय आर के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वाई बाय आर, ठीक है। सेम इसी तरह एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा है, तो कास थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आर पे डिवाइड करें, तो कास थीटा एक्स बाय आर के बराबर है। तो ये माइनस टू अपनी जगह और कास थीटा की जगह एक्स बाय आर, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब इस तरह करेंगे कि आर इज इक्वल टू ये अपनी जगह और 5 अपनी जगह, और ये वाई बाय आर भी अपनी जगह, और ये माइनस टू एक्स ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स बाय आर। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो आर इज इक्वल टू ये 5 अपनी जगह, इसका एलसीएम लेंगे आर आर का, तो ये आर 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 कैंसिल, ऊपर वाई आ जाएगा, और ये आर आर कैंसिल, ऊपर माइनस टू एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय आर। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू इस आर को ऊपर, तो ये 5 आर हो जाएगा और ये वाई माइनस टू एक्स, ठीक है। ये आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5 बाय वाई माइनस टू एक्स, सॉरी 1 इज इक्वल टू आर कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक। तो 1 इज इक्वल टू 5 वाई माइनस टू एक्स। अब वाई माइनस टू एक्स को हम यहाँ पर लेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस इक्वेशन का होता है, स्लोप वाली इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये y अपनी जगह, 2x को उस साइड, तो ये प्लस 2x और ये प्लस 5 अपनी जगह। स्लोप का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 2 और c की वैल्यू 5, और यही इसका आंसर है, ठीक है। एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन टू टीटा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन टू टीटा इज इक्वल टू टू। अब यहाँ पर एक और फार्मूला आता है, वो है साइन टू टीटा। ये जितने भी फार्मूले आते हैं ये आप एक पेज पे अपने साथ लिख के, ताकि फिर भूल न जाए, ठीक है। साइन टू टीटा इज इक्वल टू टू साइन टीटा और कास टीटा। अब ये आर स्क्वायर की जगह आप वही एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है, पर ये नहीं लिखते एक्स स्क्वायर का सोर्स, क्योंकि ये साइन टू थीटा इससे एक्स बाय आर और वाई बाय आर वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो और इसके साथ कैंसिल, चलो ठीक है, ये आर स्क्वायर अपनी जगह लिखते हैं अभी, और ये साइन, सॉरी ये आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। आर स्क्वायर साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 है।
तो ये आर स्क्वायर और साइन 2 थीटा की जगह ये लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई में है 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू 2। अभी इससे पहले क्वेश्चन में जो हमने एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा से कास थीटा की वैल्यू एक्स बाई आर निकाली और साइन थीटा की वाई बाई आर, ठीक है। तो वही इसमें लिखते हैं, तो ये आर स्क्वायर 2 और साइन थीटा की जगह वाई बाई आर और कास थीटा की जगह एक्स बाई आर इज इक्वल टू 2। तो ये 2 आर स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई एक्स अपनी जगह या एक्स वाई हम भी लिख सकते हैं, और ये आर स्क्वायर कैंसल, तो ये 2xy इज इक्वल टू 2, 2 भी कैंसिल, तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है r इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा और कोसिकन थीटा। अब कोटेंजेंट थीटा का हमें पता है कि ये बराबर है 1 ओवर टेंजेंट थीटा, ठीक है, और कोसिकन थीटा जो है वो बराबर है 1 ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू कोटेंजेंट की जगह 1 ओवर टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा। सो आर इज इक्वल टू, अब टेंजेंट थीटा का भी हमारे पास इक्वेशन नहीं है कि हम उसमें डायरेक्ट करें, तो इस पे भी हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर है साइन थीटा बाय कास थीटा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा बाय कास थीटा और ये मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा। तो यार इज इक्वल टू अगर हम ऊपर ले आएंगे तो ये कास थीटा ऊपर हो जाएगा, ये कास थीटा और ये साइन थीटा, ये इस तरह लिखें और मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा। तो कास थीटा अपनी जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो इससे पहले फार्मूला था तो वो साइन, इस 34 नंबर क्वेश्चन में वो साइन 2 थीटा वाला था, ठीक है, वो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा हम इस तरह करेंगे कि इसका कास थीटा का वैल्यू लिखेंगे और साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे। कास थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर लिखते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा डिवाइड बाय आर कास थीटा एक्स बाय आर के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू एक्स बाय आर, ठीक है, और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा जो है वो वाई बाय आर के बराबर है, तो ये वाई बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू एक्स बाय आर मल्टीप्लाई बाय ये वाई बाय आर, अगर ऊपर जाएगा तो ये आर बाय वाई हो जाएगा, तो ये आर बाय वाई और होल स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर का एक आर इसके साथ कैंसिल और ये एक आर आर ए कैंसिल, तो आर का तो जो है वो ख़त्म हो गया और ये वाई स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और एक्स अपनी जगह, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। आर इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा और सीकन थीटा। टेंजेंट थीटा का हमें पता है कि टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सीकन थीटा का हमें पता है कि ये 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर, तो इसमें लिख के 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा बाय कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की जगह यही आ जाएगा और सीकन थीटा की जगह मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई। अब सिंपल साइन और कास थीटा की वैल्यू लिख के, साइन थीटा जो है वो बराबर है वाई बाय आर के, और कास थीटा जो है वो बराबर है एक्स बाय आर के, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा अगर हम ये मल्टीप्लाई करें, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वही बेसिक जो दो इक्वेशन है वही है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा की जगह वाई बाय आर, और कास स्क्वायर थीटा की जगह एक्स बाय आर स्क्वायर। अब इससे पहले क्वेश्चन की तरह आर इज इक्वल टू ये हम लिखेंगे, ये 4y हो जाएगा बाय आर, और अगर हम इसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, ये आर बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, और होल स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। अब इसे देखेंगे कि ये एक आर इसके साथ कैंसिल, और ये एक आर इसके साथ कैंसिल। ठीक है, ये 4y और ये एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यही इसका इक्वेशन।